प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हे प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है। तो हे प्रिय भक्तजनों, आज मंगलवार प्रदोष व्रत है। इसे भौम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं भौम प्रदोष व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हर मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी संपूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और शिव चालीसा। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मनचित से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत से एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पे बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब वह काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा से इसकी श्रद्धा की परीक्षा की जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या है, आज्ञा क्या है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती ही खिसक गई, मगर वह वचन से बन चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग लगवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंसू भरकर आंखों में कहने लगी कि आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को दुखी और ना करो। लेकिन साधु महाराज माने नहीं और वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ
घर से में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन ही सफल हो गया। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसे ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को साडल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनकर तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहने लगे कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत में प्राप्त फल भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया है। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। ओम पार्वती पते नमः। अब सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नांग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागांबर सोहे छवि को देख नाग मन मोहे, मैना मात की होए दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा संतन जयकारी, नंद गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जाते न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा,
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन ने आप पठायो, लम निमेष मह घर गिर आयो। आप जलंधर असुर सिंहारा, सुअस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही बाघृति भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दान ने मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उधति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तह कहीं कर साही, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई, कमल नयन पूजे चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा घर के खटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आओ हरे महम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई चाहे सो फल पाई। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होते शंभु सहाई। ऋणियो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ करावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठे मंत्र तु सवंत 64 जान। अस्तुत 40 शिव पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुजन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले ससधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव।
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम हरे हरे हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे हरे हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हरे हरे हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तजनों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।